धमाका हुआ है। तो देखिए लगातार ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से जो एयरबेसेस है उनको निशाना बनाया जा रहा है। और इस बीच ये बड़ी खबर कि इराक के एयरबेस पर धमाका हुआ। तो बड़ी खबर आ रही है इराक से भी। आप देखिए कि एरबिल एयरबेस पर जो धमाका हुआ, पहले तो उसकी तस्वीरें आप देखिए। धमाके के बाद उठता धुएं का गुबार, एक नहीं कई अटैक्स हुए। एरबिल के एयरबेस के पास ये धमाका हुआ है। आम जनजीवन पर इसका कितना बुरा असर पड़ रहा है ये भी देखना होगा। सिविलियन लाइफ जो है वो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होती नजर आ रही है। बहरहाल ये तस्वीरें बताया जा रहा है कि इराक के एरबिल एयरबेस के पास की है। इराक के इन्वॉल्वमेंट के बाद इस तरीके के जो अटैक्स वहां पर किए गए और इन तस्वीरों को देखकर अब आप टारगेट समझ सकते हैं। इजराइल लगातार हमले कर रहा है। श्याम सर, आपसे भी इस तस्वीर पर आपकी जो प्रतिक्रिया है वो चाहेंगे कि एरबिल एयरबेस के पास ये धमाका हुआ है। इजराइल चुनकर जितने भी अटैक्स हो रहे हैं उसका बहुत ही स्ट्रैटेजिकली जवाब देता नजर आ रहा है। देखिए ये थोड़ा अलग मामला है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। ये इराक का एरिया है और नॉर्थ वेस्ट में है, कुर्दिस्तान की राजधानी है और वहां पे ये एरबिल एयरबेस है लॉजिस्टिक सपोर्ट का और एक्सरसाइज और ट्रेनिंग सेंटर का अमेरिका का। और ये अटैक जो हुआ है, ये जो मिलिशिया है, जो इराकी मिलिशिया जो है, जो ईरान से सपोर्टेड है, उनके ड्रोन अटैक हुआ है जो ऑर्डिनेंस डिपो पे हुआ है। तो एक अलग मामला है। और ईरान जो चाहता है कि जितने भी उसके प्रॉक्सीज हैं जहां भी है वो, जैसे हिजबुल्लाह होती हो या ये इराकी में जो अगेंस्ट रिजीम जो अभी लाई गई है उसमें छिपे हुए लोग हैं। क्यों छिपे हुए हैं और अब क्या होगा इनका सुन लीजिए जल्दी से। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इसको सुरक्षित ईरान रखता था हमेशा कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई, आईआरजीसी के लिए एक सैंक्चुरी है, यहां जाके छुप सकते हैं लोग, यहां भाग सकते हैं। लेकिन जब खामेनी चले गए हैं तो अब कई जो मिलिशिया जो हैं, जो ईरान के समर्थक थे, अब वो भी धीरे धीरे टूटेंगे। अब वो उसी को सपोर्ट करेंगे जो इराक में अभी गवर्नमेंट है। तो ये अटैक अलग है, इसको हमें समझना चाहिए। इसे प्रोटेक्ट करना होगा अमेरिका को और इजराइल को। फिर इसमें एक और चीज भी है, अगर गौर करने वाली बात है, ये जो एरिया है ये बॉर्डर एरिया पड़ता है और ऐसे में अभी रिहायशी इलाकों पर भी अटैक हो रहे हैं। जिस तरीके से जो नागरिक मारे जा रहे हैं, ऐसे में क्या इस वॉर फ्रंट पे ईरान कमजोर होता हुआ नहीं नजर आ रहा है इसकी वजह से? देखिए ईरान कमजोर हो रहा है, लेकिन मैं आपको कहूं 11 जगह से उसने जो फ्लैंक खोला है, पहले ही दिन उसने पत्ते खोल दिए 2 घंटे के अंदर। जैसे ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया इजराइल और अमेरिका ने, उसके जवाब में उसने 8 देशों पे एक साथ आक्रमण करके नए पत्ते खोल दिए जो किसी ने नहीं सोचा था। हालांकि इसकी प्लानिंग की जो अंदेशा है वो ट्रंप को लग गया था, इसलिए उन्होंने किया, वरना वो सैटरडे की मीटिंग में अगर वो नहीं मारते तो ये अटैक करने वाले थे। क्योंकि टेबल से दोनों विड्रॉ कर गए थे। तीनों बातें, प्रॉक्सी नहीं करना, यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करना, 7 पेज का टेबल को वापस ले लेना पेजेस को, और मिसाइल को बनाने के लिए मना कर देना कि मैं तो बनाऊंगा मिसाइल। तीनों बातों से पीछे हट गए थे वो, और इस कारण से ये लड़ाई हुई है सैटरडे मॉर्निंग को एज ए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक में इजराइल और अमेरिका ने काफी कुछ हासिल कर लिया। इस कारण से करता मरता क्या ना करता, नीजक रिएक्शन के हिसाब से उन्होंने 8 बेसिस पे अटैक किया। और अभी भी ईरान का यही कहना है कि अब बातचीत का रास्ता बंद हो गया है, अमेरिका से कोई ओपन टॉक नहीं करने वाले। बहरहाल मैं आऊंगी सर आपके पास, लेकिन एक बड़ा अपडेट जरा दर्शकों को दे देते हैं। साउथ लेबनान पर भी इजराइल ने बड़ा अटैक किया है और बताया जा रहा है कि इजराइल के इस अटैक में यहां मौजूद कई कॉम्प्लेक्सेस तबाह हो गए, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें भी इससे जुड़ी हुई लगातार आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से ताबड़तोड़ मिसाइलबाजी हो रही है और इसका नुकसान देखने को मिल रहा है। देखिए साउथ लेबनान पर ये हमला किया गया है, आपको तस्वीरें दिखाते हैं और समझाते हैं कि किस तरीके से ये अब जो इमारतें हैं उन पर ये अटैक किए जा रहे हैं। ये इजराइल का हमला है और ऐसे में ये जो इलाका नजर आ रहा है, रिहायशी इलाका नजर आ रहा है जहां पर ये पूरा हमला किया गया है। तस्वीरें देखिए, भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर आग लगती हुई, धमाके होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीर के बाद का मंजर आप देखिए, हर तरफ आप देख पाएंगे कि मलबा नजर आ रहा है, अगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये साउथ लेबनान की तस्वीरें हैं और इजराइल ने जिस तरीके से यहाँ पर हमला किया है, इसमें आप देखिए हिजबुल्लाह के ज्यादातर श्याम सर आप हमें समझाइए इन तस्वीरों को देखकर। आप बता रहे थे कि कितने बड़े वहां पर तादाद में जो मिलिटेंट्स हैं या ट्रेन्ड हिजबुल्लाह के कमांडर्स हैं वो मौजूद हैं, क्या उन्हें यहाँ खासतौर पर इजराइल टारगेट करते हुए तबाह करना चाह रहा है? देखिए पेजर के
ब्लास्ट के साथ हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स को बंकर में जाके उन्होंने खत्म कर दिया था। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को करीब करीब खत्म कर दिया था। एक साल से ये सब के सब मान में घुस के छिटपुट बैठे हुए थे। लेकिन हां, जब ईरान ने कुछ छेड़ा है तो ये उसका प्रॉक्सी है, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट से जिया है, उन्होंने इसको बनाया है, तो अब कुछ न कुछ तो वो करेंगे। तो वो हाइफा सिटी में अटैक जो हुआ है, पोर्ट पे जो अटैक हुआ है, नॉर्दर्न इजराइल में भी जो हुआ है, एक पूरा गैप है सीरिया का, जो गोलन हाइट्स है, और हिजबुल्लाह सीरिया का बॉर्डर सीज्ड है, हिजबुल्लाह को सपोर्ट अब नहीं मिल रहा है। उनकी जो एक लेबनान में क्या था, ईसाइयों का देश था, इतना सुंदर, बहुत ही सुंदर देश, उसको कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, कुछ शिया वहां पर है और ये हिजबुल्लाह आतंकवादी हैं। लेकिन पूरा लेबनान ऐसे सपोर्ट नहीं करता, वो ऐसा नहीं चाहता कि लड़े, वहां पर तो दूसरे तरह के सभ्यता के लोग लेकिन जेटली सर देखिए, आप बता रहे थे हिजबुल्लाह दावा ये करता है कि हमारे पास लाख 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट्स हैं, इजराइल के पास आयरन डोम है। ये सिर्फ एक एस्केलेशन की तरफ चीजें जा रही है, लेकिन इसका स्ट्रेटेजिक एंगल क्या है ये नहीं समझ में आ रहा है। स्ट्रेटेजी यही है कि जितना ज्यादा से ज्यादा डैमेज हिजबुल्लाह इजराइल को पहुंचा सकता है वो पूरी कोशिश करेगा उनको डैमेज करने की, और इजराइल को अपने को बचाना भी है और हिजबुल्लाह को एकदम नष्ट भी करना है। ये दोनों ट्विन गोल उसको अचीव करने हैं। अब इस गोल को अचीव करने के लिए वो पूरी तरह से लगा हुआ है। उनकी जो खुफिया जानकारियां मोसाद वगैरह है वो बहुत ही प्रिसाइज है। उनकी जो अचीवमेंट है पिछले 24 घंटे में, फर्स्ट 24 घंटे में इनफेक्ट कहूंगा, अभी तो 48 से ऊपर घंटे हो गए, जो 48 लोगों को मार दिया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इजराइल और अमेरिका की। इस अचीवमेंट के बेस के ऊपर आप देखिएगा अभी थोड़ी देर में ही इनके और भी बहुत टॉप के कमांडर जो अभी सेकंड या थर्ड लाइन के बचे हुए हैं वो भी टारगेट के ऊपर हैं इस समय, और उनको भी समूल नष्ट किया जाएगा। सर, इसमें एक और चीज भी है कि जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या इजराइल ये अफोर्ड कर सकता है लंबे समय तक? क्योंकि ट्रंप की तरफ से ये बात तो कह दी गई है, क्योंकि ईरान बहुत ज्यादा मजबूत है, कमजोर नहीं आंक रहे हैं, लंबा समय तक चलने वाला है, और आसपास के इलाकों पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्योंकि हमने पहले भी देखा जिस तरीके से इजराइल और गाजा के बीच में युद्ध हुआ, उसका हश्र क्या हुआ, और अब क्या ऐसा होता हुआ यहां भी नजर आएगा, या उससे कितना इम्पैक्ट यहां पर देखने को मिलेगा? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात ये कि प्रधानमंत्री जैसे वापस आए, बंकर्स में तैयार होने के लिए कहा इजराइल के प्रधानमंत्री ने, और अपने नॉर्दर्न कमांड को उन्होंने अंदेशा दिया कि रेडी हो जाओ। नॉर्दर्न कमांड मतलब लेबनान का बॉर्डर। और एक और बात इसके साथ, इसी की तरह की बात, हम नहीं मारे गए थे, लेकिन उसके 1 घंटे के बाद एक स्टेटमेंट आई कि जिस तरह से रणनीतिक फैसले लेने हैं, जिसको जो अधिकार है वो अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करें, ये कहा गया ईरान की तरफ से। आप समझिए, ये दोनों को दोनों तैयार हो रहे थे, खामनेई मारे गए थे, और तब ये स्टेटमेंट आई थी। कहने का मतलब एक तरह से ईरान ने अपने को कह दिया था कि हमारे लीडर तो मारे गए हैं लेकिन हम तैयार रहेंगे। तो लेबनान के लिए तैयारी की है ईरान ने, इजराइल ने, और ईरान ने पूरी तरह से अपनी तैयारी की है लाइन ऑफ सक्सेशन में। अब सुप्रीम कमांडर भी आ गए हैं, उनके चीफ ऑफ स्टाफ भी अपॉइंट हो गए हैं। तो एक तरह से पूरी तरह से पकड़ में था ईरान, अपनी जो स्थिति हो रही थी, डायनेमिक्स जो चेंज हो रहे थे, लेकिन हमला जबरदस्त हुआ था अमेरिका और इजराइल की तरफ से। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।